भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाऊ। उसका 60 वर्ष के ऊपर की आयु का था और गरीबदास जी 13 वर्ष की आयु के बालक। अब गोपाल दास जी के पास ले गए, प्रणाम करके सब भक्त वो बैठ गए गांव वाले और प्रार्थना की कि महात्मा जी सारी कहानी बताइए। लड़की का लड़का है, इकलौता पुत्र है, ये पागल हो गया। एक साधु संत आए थे, उन्होंने एक गाय का दूध अपने जंतर मंतर से निकाल के प्या दिया छोरे ताई, यो मेंटल हो गया। अब गोपाल दास जी ने पूछा आदरणीय गरीबदास साहिब जी से, क्या पूछा कि बच्चा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? क्या उसने अपना नाम बताया था? अब गरीबदास जी कहने लगे कि महात्मा जी उसने मेरा जीवन बर्बाद नहीं, मुझे तो आबाद कर दिया। अलल पंख अनुरागे है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अब उस दादू पंथी महात्मा के एकदम, क्योंकि वो वाणी का जानकार था, वाणी पढ़िया करता, एकदम झटका लग गया कि कबीर मिला इनको। फिर क्या बताया? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। पूरा निर्णय कर दिया कि कौन कबीर। गोपाल दास ने पूछा कौन कबीर? कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। वो धानक कबीर जुलाहा कबीर जो बनारस में जुलाहे की भूमिका करने आया था, वही कबीर परमात्मा, वो जुलाहा कबीर जो बनारस में आए थे, जिन्होंने हम सभी को, किस किस को? गरीबदास जी को, अब्राहिम सुल्तान अधम, हम सुल्तानी, अब्राहिम अधम सुल्तान को सुल्तानी बोला है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। हम यानी हम सभी, गरीबदास जी, अब्राहिम सुल्तान अधम, श्री नानक जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक, और दादू जी, इन सब के गुरु कबीर परमेश्वर हैं। उन्हीं को वही आकर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। नानक साहब जी को भी बेई नदी है एक सुल्तानपुर शहर के पास, बेई नदी में नानक साहब जी स्नान करने जाया करते प्रतिदिन। अपनी बहन नानकी के वहाँ रहते थे और एक राजा नवाब के यहाँ नौकरी करते थे मोदी खाने में। तो वहाँ नदी के ऊपर, दरिया के ऊपर परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप बना कर गए थे। और नानक जी ने जो ही दरिया में डुबकी लगाई तो डुबकी लगाने के बहाने उनकी आत्मा को, शरीर को बाहर निकाल लाए। अब स्ट्रीम में जिधर से जला रहा था उधर ले जाके वापस शरीर तो बाहर रख दिया और सतलोक में ले गए नानक साहब की आत्मा को, सचखंड में लेकर गए। जब नानक जी ने परमात्मा को सचखंड में देखा, पूरा व्यवस्था देखी कि ये तो वही धानक बनारस में, परमेश्वर ने कहा कि मैं बनारस में, काशी में एक धानक जुलाहे की भूमिका करता हूँ, वहाँ गया हूँ, वहाँ आ जाना, आपको सत्य नाम दूंगा। तो नानक जी को जल में डूबा हुआ मान लिया सभी ने। 3 दिन के बाद नानक जी सुबह सुबह फिर उसी बेई नदी के किनारे फिर दिखाई दिए, क्योंकि वो आत्मा वापस छोड़ दी शरीर में। और नानक जी वहाँ देख करके उनकी बहन भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जनता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दुनिया देखने आ गई। और नौकरी पर चले गए, जाते ही 13 करके सबको बांट दिया। 13 से आगे गिनती नहीं करी, क्योंकि 3 दिन का सबका लेन देन बाकी था। और करके खजाना खाली शमशान घाट पर जा बैठे, एक उस वैसा चोला पहन के जैसा संत रूप में परमात्मा आए थे।
और जब नवाब को पता चला कि भाई किसी ने चुगली खा दी कि नानक जी ने तो तेरा सारा काम बिगाड़ दिया, खजाना सारा खाली कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा तेरे गोदाम में। जब नानक जी को वापस बुलाया गया, उसके सामने, उसके जीजा जी के सामने जो बहनोई था, जयराम नाम था उसका, जिसने नानक जी को अपनी शनाख्त देकर, अपने गवाही दे करके अपना गारंटर बनकर नौकरी दिवाई थी, उसके सामने सारा अकाउंट किया गया कि अगर कोई कमी बेसी पाई तो जयराम जी को से ले लूँगा, नवाब ने कहा था। जब गिनती की, अकाउंट किया तो पूरा हिसाब किताब पूरा हो गया, कोई पैसा कम नहीं, बल्कि 760 रुपये नानक जी की तरफ फालतू बच गए और नवाब का खाता पूरा हो गया। उस समय के 760 रुपये आज के 7.5 लाख, बल्कि 15-20 लाख के बराबर पैसे, रुपये समझो। तो नानक जी से कहा कि ले अपने पैसे, ये आपके हैं, ले जाओ। नानक जी ने वहीं छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए, गरीबा में बांट दे। उस दिन के बाद ये पता चला कि भगवान कोई और है, हम किसी भगवान मान रहे थे। नानक जी हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते ऐसे ही गीता जी पढ़ा करते थे, जो सिरफरे पांडे थे, ब्रजलाल पांडे, जिसने क्या है का नहीं पता था। श्री कृष्ण जी को सर्वेश्वर, महेश्वर, परमेश्वर, कबीर, क्या नाम है, विष्णु जी का अवतार, यही बताया करते थे। जैसी दंत कथा हम हिंदू धर्म में सुना करते थे। जब उन्होंने आंखों देखा अपने आंखों से कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि क्या है और परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा कौन है, वो तो कोई और है जिसकी पूजा करनी चाहिए। और उसने कहा कि मैं बनारस में मिलूंगा। तो बनारस में, काशी में पहली उदासी यानी पहली यात्रा पैदल चल पड़े। बनारस में जाकर देखा, वहाँ पर वही परमात्मा जो सतलोक में देखा था नानक साहब ने, वही वहाँ धानक रूप में देखा और अमृतवाणी बोली, फाई सूरत मुलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24 पद 24 में महला पहला की वाणी लिखी है। महला पहला की वाणी श्री नानक जी की वाणी है। उन आंखों देखा लिखा है कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ये मोहनी सूरत जो मैंने सचखंड में देखी थी, ये वही परमात्मा धानक रूप में आज यहाँ विराजमान है। ये फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी थे देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। कहने का भाव ये है कि ये कंसेप्ट क्लियर करना आवश्यक था। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। पुण्यात्माओं, ये 3 पुण्यात्मा, अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा उस कबीर परमेश्वर की गवाह हैं। इन्होंने अपने एफिडेविट अर्थात अपनी अमृतवाणी में प्रमाण दे रखा है कि कबीर इज गॉड। और ये वही कबीर है जो काशी में, बनारस में धानक रूप में आया था, जुलाही रूप में था। अब गोपाल दास गीते जो है आओ भाव बदल गए। वो तो सोचता ही रह गया कि ये बालक, ये कहीं मेंटल है, ये तो भाई भगवान की अमृतवाणी बोल रहा है। परमात्मा बताते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, और जल के बिम अगाध गति हम सूते चादर तान। हमने परमात्मा आकर के स्वयं लेकर गए थे, अजब नगर में, सतलोक में लेकर गए थे। तो दादू जी की वही दादू जी के साथ परमात्मा ने किया। ऐसा गरीबदास जी को मिले, नानक जी को मिले, और भी बहुत से महापुरुष हैं, मुल्कदास जी को मिले, और गीसा दास जी को मिले, धर्मदास जी को मिले, महर्षि रामानंद जी को मिले। तो वो पुण्यात्मा, श्रेष्ठ आत्माओं का आकर परमात्मा मिलता है। तो कहने का भाव ये है कि उस 60-65 साल के व्यक्ति गोपाल दास महात्मा बना बैठा था, उसने उस 13 वर्ष के बालक के चरणों में शीश रख दिया कि तो परमात्मा से परिचित आत्मा है, इसने भगवान प्राप्त हो चुका है। ये वाणी वैसे नहीं बोली जा सकती।
और गांव वालों तुम इसको पागल कह रहे हो, तो भाई सर्व अकल का मूल ये तो पूर्ण संत है, परमात्मा का प्यारी आत्मा है। अब गांव वाला ने सोचा भाई यो बाबा जी भी मेंटल हो गया, इस बच्चे की गेला, इस बालक के साथ साथ फिर रहा है, चरणा में माथा टेका है और यूं कह रहा है कि हे गरीब महाराज जी, ये 65-60 वर्ष का गोपाल दास 13 वर्ष के बालक गरीबदास जी को कहते हैं कि आप ये अमृतवाणी लिखवा दो, मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं आप ये वाणी लिख लूँगा, आप वाणी लिखवा दो। आने वाले समय में कलयुग में ना जाने कितने जीवों का उद्धार होगा प्रभु। तो गरीबदास जी आगे आगे चल दिए, नहीं बोले उसने। फिर बार बार प्रार्थना करी, जब कहा कि गोपाल दास यदि पूरी लिख है, जितनी मैं लिखवाना चाहूँ तो मैं लिखवाऊँ, ना तो नहीं लिखवाऊँ। तब उसने कहा कि महाराज जी मैंने कोई काम नहीं करते, कति फारिग होकाया हुआ हूँ, संन्यास ले रखा है, आप बोलो ये दास लिखेगा। गरीबदास जी का एक बडबेरी का बाग था, उस क्षेत्र में पहले ही से जाड़ बोझड़े हुआ करते, जल था नहीं इतना। बडबेरी का यानी बेरी का बाग था, उसके अंदर एक जंडी थी, उस जंडी के वृक्ष के नीचे, जंटी के वृक्ष के नीचे बैठ के सुबेरे बैठ जाते, गरीबदास जी बोलते और गोपाल दास जी बही में लिखने लगे। 6 महीने तक लिखते रहे। पुण्य आत्माओं, वही अमरवाणी आज हमारे पास उपलब्ध है। उसी आंखों देखा परमात्मा, गरीबदास जी कहते हैं हम देखा सो साच है और सकल परपंच। हम आंखों देखी कहते हैं, कहीं सुनी नहीं। हमने जो बोला है वो ज्ञान, वो अनुभव अपना आंखों देखा बताया है, किसी के कहे सुने से नहीं। और जो गरीबदास जी ने आंखों देखा था वही हमारे सदग्रंथ, हमारे पवित्र वेद प्रमाण कर रहे हैं कि वो वही परमात्मा है और वो ऐसे अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है।